हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस। और उससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? सेल वॉल। ठीक है, अब न्यूक्लियस आज हम पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पूरी देखना और आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ये हमारी क्या है? सेल है पूरी। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल में न्यूक्लियस होता है, जी यहाँ पे सेल है मान लीजिए, और सेल में ये आपका न्यूक्लियस है, तो वो किसका काम करता है? ब्रेन का काम करता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है वो मेन पार्ट होता है हमारे पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का, ऐसे ही यहाँ जो सेल है उसका मेन पार्ट है न्यूक्लियस, जो ब्रेन का काम करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को कहा गया है ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसमें जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बाहर आउटर ही क्यों? क्योंकि हिंदी में इसे कहते हैं भित्ति। जो भित्ति, उसी से ही आपको समझ में आ रहा होगा, भित्ति से मतलब जो बाहर की आउटर लाइन है उसका मतलब ही है भित्ति। तो इसीलिए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें जो है, जो न्यूक्लियर है, जो मतलब पूरा न्यूक्लियर है, उसमें क्या कहते हैं? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और ये हमारा है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये है हमारा क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन होता है वो एक थ्रेड स्ट्रक्चर होता है, यूँ करके थ्रेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होता है क्रोमेटिन। और फिर उसके बाद जब ये यूँ करके एक दूसरे में मिल जाते हैं, जब ये एक दूसरे में मिल जाते हैं तब ये डीएनए, जब ये डीएनए एक दूसरे में मिल जाते हैं तब ये कहलाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किन्हें कहते हैं? जब ये कॉइल की तरह एक दूसरे में मिल जाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। और जब ये डीएनए थ्रेड जब अलग अलग होते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पूरा क्या फैला हुआ है? क्रोमेटिन। और इसमें ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो पूरी में मतलब क्रोमेटिन जाल के अंदर मतलब आसपास पूरी न्यूक्लियस में फैला हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब डीएनए जो है वो हमारा क्या है? क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हुए होते हैं? डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें क्या कहते हैं, जब हम डीऑक्सी हटा देते हैं तो आरएनए बन जाता है, उसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए बहुत ज़्यादा मेन वर्क करता है हमारे रिप्रोडक्शन में, हमारे न्यूक्लियस में। जो भी ऑल जेनेटिक मतलब सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं ना, वो किसके थ्रू आती हैं? हमारी न्यूक्लियस के थ्रू। जो करता है सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए ट्रांसफर करता है। मतलब जब तक डीएनए का पार्ट अगर मतलब डीएनए नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि तुम में कोई जेनेटिक चीज़, ह्यूमन बॉडी जो मेन स्ट्रक्चर है उसका क्या है? डीएनए। इसमें जैसे आपकी आँख नीली है, पीली है, लाल है, वो कौन बताएगा? ये क्या है? हमारे जीन्स बताते हैं। जो हमारा जीन्स बताता है वो कौन है? उसका मेन रोल कौन है? डीएनए। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो मेन वर्क करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जो जितने भी हमारी आँख जैसे कान, नाक, मतलब ये जो डीएनए के वो होते हैं, हेयर, जो हमारे बाल होते हैं वो काले, लाल, पीले, जैसे भी मतलब सफ़ेद जिस भी कलर के होते हैं तो वो हमारी जीन्स पे जाते हैं, तो उन्हें वो किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? डीएनए के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है?
फिर उसके बाद इसमें होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो 70S होते हैं और यूकैरियोटिक 80S होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो 70S हम बोल रहे हैं, तो एस की फुल फॉर्म होती है, एस का मतलब है उससे हमारा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और इसको आप ऐसे एग्जांपल के थ्रू भी ले सकते हैं, जैसे यूकैरियोटिक, ये ह्यूमन बॉडी में होता है यूकैरियोटिक, इसमें यू 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 मतलब तुम में भी, तुम में भी, तुम में भी, तो हम सब के क्या है, ह्यूमन बॉडी, यू 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 ऐसे कर करके आप याद कर सकते हैं कि यू 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 सब में मिलता है, तो मतलब कि तुम में भी है, तुम में भी है, हम में भी है, मतलब ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल है और ये हम में, तुम में, सब में पाई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी होगी तभी हाँ ह्यूमन बॉडी में पाई जा रही है, इसलिए ये 80S होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमारी 70S होती है, ठीक है। अब इससे ही आपको पता चल रहा है 70 और 80S से ही कि 70 का मतलब है इसका साइज़ स्मॉल होगा प्रोकैरियोटिक का, और जो यूकैरियोटिक का है वो ह्यूमन बॉडी में है, तो इसीलिए उसका साइज़ लार्ज होगा, ठीक है। इसमें बस आपको एक पार्ट याद करना है और समझना है, उसे रटना कोई भी चीज़ नहीं है, उसे समझना है, और उसके ऑपोजिट ही आपका दूसरा यूकैरियोटिक सेल होगी। प्रोकैरियोटिक सेल हमारी साइज़ में स्मॉल होती है और इतनी स्मॉल होती है कि उसे माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप मशीन होती है हमारी, उसका यूज़ किया जाता है, उससे देखा जाता है, तब पता चलती है प्रोकैरियोटिक सेल है। एंड यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है, साइज़ में लार्ज होती है, इसीलिए उसे हम आँखों से देख सकते हैं। फिर उसके बाद है ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड का बहुत मेन रोल होता है। जो न्यूक्लियोइड होता है उसको ज़्यादा सिंपल तरीके से समझेंगे कि न्यूक्लियर रीजन इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं डेवलप होता, ज़्यादा अच्छे से नहीं पाया जाता है जो न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसी के ऑपोजिट जो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर होता है उसका रीजन बहुत वेल डेवलप्ड होता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इसके ऑपोजिट ही यूकैरियोटिक सेल में मोर देन एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, मोर देन 1 क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे यूकैरियोटिक, जिसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं उसमें। ओके, फिर उसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं हमारी वो एब्सेंट होती हैं। ऑर्गेनेलीज कंपोनेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं अब, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हमारे आगे टॉपिक्स जो आएंगे वो हमारी क्या हैं, ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज वो एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, बट राइबोसोम जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। सिर्फ ओनली एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और सब एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल जो है उसके 2 पार्ट हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो यूकैरियोटिक सेल, इसमें जो बीच में फ्लूइड है, ये ऑर्गेनेलीज के बीच में जो फ्लूइड आएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से ये सभी को जीवित रखता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा क्या है, ये राइबोसोम है, ये है ना, ये राइबोसोम हो गया, और ये इसके फ्लैजेला हो गए। और ये डीएनए, ये जो डीएनए है ये टुकड़ों में है ना, इसीलिए ये क्या है, क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है, ये वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए ये न्यूक्लियोटाइड इसमें लिख रहा है ना, न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वेल, पूरी तरह डेवलप्ड नहीं होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियोइड इसमें कम प्रेजेंट है। इसमें क्या है, राइबोसोम प्रॉपर दिखाया गया है और ये इसका फ्लैजेला है। फिर उसके बाद आता है हमारा राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं।
उसे राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और ये दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम के। यूकैरियोटिक्स में ऑल आर प्रेजेंट्स, ओके। इसमें अभी तक जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसके बाद अब मैं आगे जो भी आपको पढ़ाऊंगी उसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चंस लूँगी जिनका आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करना होगा, और फिर मैं बताऊंगी कि कौन सही कर रहा है और नहीं कर रहा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा सेल ऑर्गेनेलीज किस में प्रेजेंट नहीं होती, और सेकंड वाला होगा राइबोसोम किस सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आपको लिखने होंगे, और आपको न्यूक्लियस में जो भी कुछ समझना है उसको आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।